नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पूरी दुनिया को कोरोना महामारी देकर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को पानी में डुबोने के बाद ये चीन ने फिर से एक और हथियार दुनिया के ऊपर दाग दिया है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। इस समय भी पूरी दुनिया में एक विश्व युद्ध छिड़ा हुआ है जिसको डिक्लेयर नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि पूरी दुनिया को घुटनों पर लाने के लिए चीन ने ये नया हथियार बनाया है और इसे आप कोरोना से भी किसी तरह से कम मत मानिएगा। दरअसल आज के एडवांस्ड विश्व युद्ध के समय में इससे चीन का दूसरा हमला माना जा रहा है, जिसमें WHO भी इसका साथ दे रहा है क्योंकि उसमें उसके ही चमचे बैठे हुए हैं। इस कड़ी में चीन उन देशों को निशाने पर ले रहा है जो कोरोना से ग्रसित होने के बाद भी चीन को आंखें दिखा रहे हैं। और ऐसे देश कौन से हैं आप जानते हैं। इसमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वो भारत और अमेरिका का आता है। दरअसल कोरोना से चीन के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका की हालत तो पहले से ही खराब थी, मगर इसके बाद भी अमेरिका और भारत जैसे देश चीन को लगातार चुनौतियां दे रहे हैं। भारत ने तो चीन के सैनिकों की गर्दनें और रीढ़ की हड्डियां तक तोड़ डाली थी। अब इसका बदला तो उसे लेना ही था, तो इसके लिए उसने ये नया तरीका ढूंढ निकाला है और पूरे दुनिया पर एक साथ फिर से अपने दूसरे हथियार से, अपने दूसरे बायोलॉजिकल हथियार से हमला कर दिया है। क्या है पूरा मामला आपको बताता हूँ, मगर पहले आप भी यदि चीन को अपना दुश्मन मानते हैं तो यहाँ कमेंट बॉक्स में जाकर बॉयकॉट चाइना लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि दुनिया भी और भारत के और लोग भी जान सके कि चीन ने दूसरा हमला कर दिया है। दरअसल पूरी दुनिया को कोरोना संक्रमण देने वाले चीन में अब ब्यूबोनिक प्लेग के मामले सामने आए हैं। इसे ब्लैक डेथ यानी काली मौत भी कहते हैं। यह भी इंसान से इंसान में आसानी से फैल सकता है। ब्यूबोनिक प्लेग का संदिग्ध मामला मिलने के बाद चीन का स्वास्थ्य महकमा हाई अलर्ट पर है। मामले की जानकारी रविवार 5 जुलाई को मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र से सामने आई थी। अभी से लगभग 8 महीने पहले ही ठीक इसी तरह की बीमारी के 2 मामले जो हैं वो चीन के उत्तरी प्रांत से सामने आए थे। पिछले साल के नवंबर महीने में पहला मामला मंगोलिया और दूसरा बीजिंग से आया था। अब आप समझ लीजिए इस बात को कि यानी कि ये जो केस है, इसकी जो स्टडी है या जो इसका जो टेस्ट और ट्रायल है वो पहले ही लगभग 1 साल पहले यानी 2019 के समय पर कर लिया गया था। अब इसको अप्लाई करने का समय आ गया और चीन ने ऐसा कर भी दिया है। आंतरिक मंगोलिया के बयन्नुर म्यूनिसिपल हेल्थ कॉरपोरेशन ने इस मामले पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी और विज्ञप्ति के मुताबिक उराड मिडिल बैनर चीन की प्रशासनिक इकाई है, उसके तहत आने वाले पीपुल्स अस्पताल में शनिवार के दिन पहले प्रभावित मामले की जानकारी मिली है। हालांकि मैं इसे पहला नहीं मानता क्योंकि ये सब तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी। इन केसेस को दबाया जाता रहा और दबाते रहने के बाद अब आखिर में जब ये बढ़ जाते हैं तो चीन को उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि फिर दुनिया बहुत शोर मचाती है। तो उसने अब फाइनली उसको मान भी लिया है कि फिलहाल मरीजों को आइसोलेट करके उसका उचित इलाज किया जा रहा है। चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार प्लेग से बचाव और नियंत्रण के लिए बयन्नुर प्रशासन ने तीसरे स्तर की चेतावनी जारी की है। आपको याद होगा तीसरे स्तर की चेतावनी के लिए बहुत सारे मैसेजेस आया करते थे व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर, सरकार की तरफ से भी चेतावनी दी जाती थी। तीसरे स्तर की चेतावनी तब होती है, समझिए, जब ये एपिडेमिक सिचुएशन बन जाती है। कोरोना अभी तक भारत में 3rd स्टेज पर पूरी तरह से नहीं पहुंचा है, जिसका मतलब ये है कि बिना 3rd स्टेज के पहुंचे ही आज इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं। लगातार रोज कितनी ही मौतें हो रही हैं। तो सोचिए चीन में इसको तीसरे स्तर की चेतावनी दी जा रही है, यानी ये दूसरा स्तर तो पार कर ही चुका है। और ऐसे में भी जो चीन जो आंकड़े बता रहा है उस आंकड़ों के हिसाब से जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मौतें नहीं हुई, यानी चीन यहाँ पर भी जो है बहुत सारी बातें छुपा रहा है। अब आगे की मैं आपको बता दूं, इतना ही नहीं, इस चेतावनी में दिए गए दिशा निर्देश साल 2020 के अंत तक पूरे इलाके में लागू रहने वाले हैं। स्थानीय प्रशासन ने यह भी कहा है कि लोगों तक फैलने वाले इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए उस पूरे इलाके में जानवरों को मारना प्रतिबंधित होगा। इसके अलावा प्रशासन ने यह आदेश भी दिए हैं कि अगर इलाके में किसी भी तरह के जानवर को मारा जाता है तो इसकी सूचना प्रशासन को दी जाए। साथ ही अगर किसी व्यक्ति में इस इन्फेक्शन के लक्षण नजर आते हैं तो उसकी जानकारी भी प्रशासन को दें। आपको बता दें कि यह एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि यर्सीनिया पेस्टिस नाम के एक जानवर से होता है। और ये जो जानवर है ये चूहे जैसा सा कुछ होता है और बिलों में रहता है और चूहे से थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन अब यहाँ समझने की बात ये कि जो कोरोना था, ये कोरोना जो है ये था एक वायरस से होने वाला इन्फेक्शन, यानी एक वायरस जो कि आपकी बॉडी में चला जाएगा, जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज करना शुरू कर देगा या आपके ऐसे अंदरूनी अंगों को डैमेज करना शुरू कर देगा जो कि कमज़ोर हैं।
लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये अलग तरह से काम करता है। हालांकि ये जाकर अंत में हमला उसी तरह से करता है, लेकिन ये आप तक पहुंचेगा कैसे, इसकी पूरी प्रणाली ही अलग है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये वायरस से नहीं फैलता, ये बैक्टीरिया से फैलता है, यानी ये एक तरह का परजीवी टाइप की चीज़ है। यह प्लेग कुल 3 प्रकार का होता है। पहला सेप्टिकेमिक, जो खून से फैलता है, दूसरा ब्यूबोनिक, जो लिम्फ्स को प्रभावित करता है, और तीसरा न्यूमोनिक, जो फेफड़ों पर असर डालता है। यानी कि ये 3 तरह से असर करेगा। जो आपका कोरोना था, ये आपको सीधे वायरस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से एंटर करता था। ये ऐसा नहीं है, ये अगर आपको कहीं घाव है हल्का सा, या किसी भी तरह से कहीं आपके हाथ पर या कहीं पर टच हो गया और ये आपके शरीर के किसी भी अंग से ये आपके अंदर तक पहुंच गया, तो ये जाकर आपके पूरे शरीर के अंगों को गलाना शुरू कर देगा। इतना खतरनाक है ये। तो आपको जैसा कि बता रहा था कि दूसरा ब्यूबोनिक जो लिम्फ को प्रभावित करता है, और तीसरा न्यूमोनिक जो फेफड़ों पर असर डालता है, जिसमें से दूसरे और तीसरे प्रकार का इन्फेक्शन साल 2019 के नवंबर महीने में आंतरिक मंगोलिया और बीजिंग के से सामने आया था। वही 2 केस हैं जिनको मैं अभी आपको पहले बता कर आया हूँ। चीन के स्वास्थ्य महकमे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मंगोलिया में ऐसे तमाम केंद्र हैं जहाँ इंसानों को जानवरों से होने वाले इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। यानी वहाँ पर जानवरों को खाते हैं, मारते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको काटते चीरते। तो ऐसे बहुत सारे महकमे हैं जहाँ पर जो है इंसानों को जानवरों से होने वाले इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। अब ब्यूबोनिक प्लेग जितना सामान्य नज़र आता है उतना ही ये खतरनाक है। साल 2014 में उत्तर पश्चिमी प्रांत गांसू में आने वाले शहर यूमेन में प्लेग से एक व्यक्ति की मौत के बाद पूरे शहर को लॉकडाउन कर दिया गया था। समझ सकते हो कि मतलब एक व्यक्ति इन्फेक्टेड हुआ था जिसकी मौत हो गई, तो उसके बाद जो है पूरे शहर को ही लॉकडाउन कर दिया गया था और लगभग 151 लोगों को क्वारंटीन किया गया था। ये उस समय की बात है, 2014 की। लेकिन आज कहानियाँ दूसरी हैं, आज समस्याएं दूसरी हैं। तो अगर ये इस तरह का एक और वायरस मान लीजिए आता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आता है, तो समझिए अब जो दुनिया घुटनों पर बैठी हुई है उसको पूरी तरह से ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। अब रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2009 से लेकर साल 2018 के बीच चीन में इस बीमारी के 26 मामले सामने आए हैं और 11 लोगों की मौत हो भी चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार मेडागास्कर में साल 2017 के दौरान प्लेग ने महामारी का रूप लिया था। इस बीमारी में 2300 मामले सामने आए थे और 202 मौतें हुई थी। यानी कि आप सोचिए मेडागास्कर में 2017 में 2300 मामले सामने आए थे, और जबकि चीन जो बताता है वो 26 मामले बताता है और 11 की मौत बताता है। यानी यहाँ भी ये आंकड़े छुपा रहा है और आंकड़े छुपा रहा है और कह रहा है कि हमने जो है तीसरे स्टेज पर पहुँचने की चेतावनी दे दी है। तो 26 मामलों में तीसरे स्टेज पर पहुँचने की चेतावनी कैसे दे देगा? इसका मतलब मामला इससे भी कहीं ज़्यादा गंभीर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन सब बैक्टीरियल वायरसेस पर या इन्फेक्शन पर पहले ही शोध हो चुका है। कब इन हथियारों को चलाना है, इन हथियारों को चलाने की अब ये सही टाइमिंग है जब दुनिया घुटनों के बल टिकी हुई है। चीन में यह मामले सामने आने के बाद भारतीय उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने चिंता जताते हुए ट्वीट किया है कि उन्होंने और कहा है कि अब मानव जाति पर रहम होना चाहिए। अब ऐसी खबरें सहन नहीं हो पा रही हैं, मैं ऐसे मामलों को अब और बर्दाश्त कर नहीं सकता। यानी अब जो है उद्योगपति भी जो है भारत के, वो चीन और कोरोना से लड़ाई में आगे आकर कोई बड़ा जो है कदम ले सकते हैं। मगर सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो ये है कि अभी तक WHO की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको याद होगा कोरोना के मामले में भी WHO ने चीन से वफादारी निभाते हुए बहुत सारे मामले दबा दिए थे या इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी थी। ऐसा आरोप जो है अमेरिका ने उसके ऊपर लगाया था कि उसने समय पर अवगत नहीं कराया और बहुत सारे अलग अलग तरह के आरोप। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये हुई थी कि अब WHO ने अपने कोरोना पर से अपने पुराने जो वक्तव्य थे, जिनके ऊपर जो है संदेह चल रहा था कि WHO ने सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, अभी भी वो कुछ छुपा रहा है, इन सब चीज़ों को पूरी तरह से पलट दिया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चीन और कोरोना के मामले में अपने ही दावे से पीछे हटकर कुछ नई स्टेटमेंट्स दी हैं। कोविड-19 सामने आने के बाद WHO ने बताया था कि चीन सरकार ने महामारी फैलने की जानकारी UN को दे दी थी, लेकिन अब WHO ने अपने ही दावे को नकार दिया है। अमेरिकी साप्ताहिक पत्रिका वॉशिंगटन एग्जामिनर के मुताबिक WHO ने अपनी वेबसाइट से वह सूचना हटा ली है जिसमें चीन की तरफ से वुहान में कोरोना महामारी के मामलों का जिक्र किया गया था। यानी कि जानबूझकर जो है WHO जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे उसका नाम जो है और बदनाम ना हो और वो चीज़ों को छुपा सके। इसी के चलते अब जो है ब्यूबोनिक प्लेग की बातों को दबाने की भी तैयारी में लग गया है WHO,
क्योंकि उसको पता है कि जो ये काली प्लेग है ये कोरोना से भी भयंकर हो सकता है अगर फैल गया ढंग से। इसलिए अब WHO किसी प्रकार की जिम्मेदारी ना लेने के लिए अब उस ढर्रे पर आ गया जहाँ पर वो गंदे लेवल की पॉलिटिक्स तक खेल रहा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना के बाद ये भी चीन का एक और नया हथियार है जिसे वह दुनिया को और भी कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दुनिया भर में आपको बता दें कि लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा जो है केसेस ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। मतलब अलग अलग देशों को अगर हम देखें तो अब तक जो है 5,24,000 से ज़्यादा तो मौत हो चुकी हैं, और इसमें करीब जो है अगर देखें तो 61 लाख जो है 40,758 लोग ठीक हुए हैं, ठीक है। और इसमें से 5,24,000 मौतें हो चुकी हैं, यानी 5,24,000 मौतें जो है एक बहुत बड़ा नंबर है, जिनमें से अकेले लगभग 1,31,000 जो मौतें हैं वो अमेरिका में हुई हैं, और जो 61,000 मौतें हैं वो ब्राज़ील में हुई हैं। इसके अलावा रूस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी लगभग 10,000 के आसपास मौतें हो चुकी हैं। और अन्य देशों में अगर आप इजराइल, ईरान की बात करो, फ्रांस की बात करो, जहाँ पर अब वो कोरोना जो है कंट्रोल में आने लगा है, वहाँ पर भी कहीं ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। यानी कि ये एक बहुत बड़ा हथियार जो है चीन का है, जिसको वो अब इस्तेमाल कर रहा है दुनिया के अन्य देशों के खिलाफ। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये अब दुनिया को बताना बहुत ज़रूरी हो गया है। धन्यवाद। जय हिंद।